Hello students, so I'm here with the part 3 of carbon and its compounds. तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स में एक खास बात जो देखने के लिए मिलती है वो ये देखने के लिए मिलती है कि कार्बन हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा. दैट मीन्स ये अलग अलग फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में अब तक इनकी मिलियंस ऑफ ऐसी चीजें मिल चुकी है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है. दैट मीन्स कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत वर्सेटाइल है और बहुत ही आसानी से हर चीजों के साथ हमें मिल जाता है. तो ऐसे कार्बन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है जो बाकी किसी एलिमेंट के अंदर नहीं है? यहाँ आंसर आता है कि द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड enables कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं इनकी वजह से ये बहुत सारे तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं. अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ये मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. कार्बन के केस में हम दो फैक्टर्स नोटिस करते हैं कि जो मेन कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन बाकी सारे एलिमेंट से अलग तरह से बॉन्ड्स बना पाता है और इस वजह से बहुत सारे चीजों में हमें ये अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलता है. इसकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली फर्स्ट है कैटेनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी. जो इसका ये कैटेनेशन है, इसकी कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है दूसरे एटम्स के साथ या फिर किसी दूसरे एटम्स ऑफ कार्बन के ही साथ या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाने की. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules. मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक साथ बॉन्ड बना सकता है. ये एक बॉन्ड बनाया दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से ये लार्ज मॉलिक्यूल के बॉन्ड बना सकते हैं. these compounds may have long chains. ये आपको लंबी लंबी चेन की फॉर्म में, यानी कि एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे चेन बनती रह सकती है. ब्रांच्ड चेन हो सकती हैं. साथ ही कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स में भी हो सकता है. अब ये किस तरह से होते हैं इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कार्बन आपको इन लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग चेन में देखने के लिए मिलता है और कैसे आगे के उसके जो कंपाउंड्स हैं वो सब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाली चीजें हैं. साथ ही कार्बन में तीन तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं. ये सिंगल बॉन्ड्स में भी मिल सकता है, डबल बॉन्ड में भी मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी मिल सकता है. तो इस तरह से कार्बन का नेचर काफी वर्सेटाइल है कि वो, इसके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि ये दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ या इन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड्स बना सकता है. नाउ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इस वजह से है, साथ ही जो ये कंपाउंड बनाता है वो जो बॉन्ड होते हैं उनके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. और साथ ही साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत स्टेबल भी होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं. वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज. और ऐसा इसका एक रीजन ये है इसके इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का कि कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इट इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली. इससे क्या होता है, कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा अच्छी अपनी पकड़ बना के रखता है, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो बने रहते हैं और आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है. जबकि अगर जो ऐसे एटम्स होते हैं जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे एटम्स के लिए जो न्यूक्लियस की पकड़ है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो जो होते हैं कंपाउंड्स इस तरह से बने हुए कंपाउंड्स काफी वीक होते हैं, वीकर होते हैं इन वालों से. ये जो कार्बन बॉन्ड होते हैं ये जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है. नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंसी. टेट्रा का मतलब यहाँ 4, वैलेंसी यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है. Carbon has valency of 4 and it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. 4 वैलेंसी होने की वजह से जो कार्बन है वो 4 अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. साथ ही सिर्फ दूसरे कार्बन के साथ ही क्यों,
कुछ और एटम्स के साथ भी जो मोनोवेलेंट एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी 1 है, या इस तरह के कुछ और एटम्स के साथ कार्बन आसानी से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसकी 4 वैलेंसी है और ये 4 तरह के एटम्स के साथ जुड़ने में कैपेबल है। इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर atoms, giving rise to compounds with specific properties which depend on element other than carbon. कार्बन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, इतनी सारी चीजों के साथ बॉन्ड बना सकता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ये जो कंपाउंड जिनके साथ बॉन्ड बनाने में बनते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कार्बन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कार्बन तो इन सब में कॉमन ही है, ये डिपेंड करती है जो दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर, जैसे कि ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, इन सब चीजों के ऊपर। सो ये थी कार्बन की जो स्पेशल 2 फीचर्स हैं जिसकी वजह से कार्बन आपको इतनी सारी फॉर्म्स में मिल सकता है या इतने सारे कंपाउंड्स का पार्ट बन के मिलता है। नेक्स्ट बात आती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। So compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. वो कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, यानी कि उन दोनों के बीच में सिर्फ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और हाईली स्टेबल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर आपका एक है मीथेन। मीथेन में आप देखिए कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 है और ये वैलेंसी एक एक हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की हुई है। सो ये आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट C2H6 ईथेन। ईथेन में आपके 2 कार्बन के एटम है जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं। बची हुई हैं अभी दोनों की एक एक वैलेंसी। सो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड। तो ये भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ मैंने मतलब आपके लिए लगा दिया है। इधर सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास एक एक, ये सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के ये सारे क्रॉस से दिखाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के डॉट से दिखाए। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं। प्रोपेन। प्रोपेन मतलब जिसमें 3 कार्बन हो। सो दिस इज C3H8। सो ये C3H8 आपके इसमें 8 हाइड्रोजन एटम्स है और सबके बीच में आप देख रहे हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सो इट इज ऑल्सो सैचुरेटेड। ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन हो, चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वन मोर थिंग, हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बताते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। सो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सो दीज ऑल आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। प्रोपेन एंड ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखिएगा, उसमें भी इसी तरह से आपकी सारी वैलेंसीज ऐसे ही सेटिस्फाई हो रही होंगी। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. वो compounds जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना होकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिले, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स अनसेटिस्फाइड इन बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स ओनली। यानी कि अगर हम और एलिमेंट्स के साथ इनकी बॉन्डिंग कराएं तो उनसे वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाती और फिर वो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने का जो तरीका होता है, कोई भी आपको अगर फॉर्मूला दिया गया है या किसी भी कंपाउंड का नाम दिया गया है और बोला गया है कि उसका आप
स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो सबसे पहले जो आप काम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाकर। जैसे कि सपोज यहाँ आपको ये इथीन दिया गया है और इथेन में आपको बोला गया कि इसका स्ट्रक्चर बना के बताइए। तो आप सबसे पहले सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन है यहाँ 4, जिनका फॉर्मूला है C2H4। सो 2 को आपने इस कार्बन के साथ लगा दिया, 2 को आपने इस कार्बन के साथ लगा दिया। बट आप देखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो एक बॉन्ड यहाँ शेयर होने की वजह से एक सेटिस्फाई हो गई, दूसरी इससे सेटिस्फाई हो गई, तीसरी इससे। लेकिन अभी एक वैलेंसी इस कार्बन की भी और साथ ही दूसरे कार्बन की भी बच जाती है। तो इसको एक को पूरा करने के लिए अगर ये कार्बन एक और बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ ही बना ले तो इन दोनों ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। सो दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट सेम आगे आता है जब इथाइन बनाया जाता है। इथाइन में C2H2, C हमारे पास 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन को एक कार्बन के साथ लगाया गया। अभी बची 3 और इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे ही कार्बन एक दूसरे के साथ ही शेयर कर लेता है और बना लेता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। सो आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले केस में यानी कि ए वाले केस में आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, सेकेंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें सिंगल बॉन्ड ना होकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिले कार्बन कार्बन के बीच में, these are called unsaturated compounds। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सो ये थे आपके कार्बन कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन का चेन बनाने की टेंडेंसी, यानी कि चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है। कार्बन किस तरह से बनती हैं और क्या क्या उनमें आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। सो कार्बन की इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ लेट्स कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको कोई अगर इसमें डाउट है तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।